दोस्तों नमस्कार। आजकल मैं कमेंट्स के माध्यम से देख रहा हूं कि बहुत ज़्यादा आप लोगों की शिकायतें आ रही है गायों के ग्याबिन होने से लेकर के कि सर मेरी गाय की मैंने 2 बार सफाई करवा ली, कोई कह रहा है कितनी बार एआई करवा ली, कोई कह रहा है कि गायनारिच। मैंने पिछले वीडियो में आपको एक इंजेक्शन बताया था कि गायनारिच इंजेक्शन का जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा है और उसको लगवा करके और आप अपनी गाय भैंस को ग्याबिन ठहरा सकते हैं। तो अब कमेंट आ रहे हैं कई कि सर गायनारिच भी लगवा लिया फिर भी ग्याबिन नहीं ठहरी, तो भाई क्या कमी रह रही है, कहां हम चूक कर रहे हैं और कौन सा काम करना चाहिए ताकि कंफर्म ग्याबिन ठहर जाए। आज इस वीडियो में सारी बातें हम करने वाले हैं। देखिए, ग्याबिन ठहराने का कुछ प्रोटोकॉल होता है। उसमें हम क्या करते हैं, पहले एक अच्छी सी डिवॉर्मिंग करवाते हैं, उसके बाद हम लिवर टॉनिक और मल्टीविटामिन की जो गोलियां आती है वो हम दिया करते हैं और ये हमें करना ही पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके तांते कैसे आ रहे हैं। अगर तांते साफ आ रहे होते हैं उस समय हम गायनारिच या जीएनआर जिसको बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का इस्तेमाल करके और हम अंडे को निकलवाते हैं, यानी ओव्यूलेशन को करवाते हैं और ग्याबिन ठहरा लेते हैं। लेकिन कई बार ये करने के बावजूद भी ग्याबिन नहीं ठहरती, तो वहां पर क्या करें। देखिए, अगर तांते गंदे हैं, मान लीजिए जो डिस्चार्ज आ रहा है वो गंदा है, तब तो आपको सफाई करवानी ही चाहिए। अगर डिस्चार्ज गंदा नहीं है तो वहां सफाई की आवश्यकता नहीं भी होती। ठीक है, जरूरी नहीं कि सफाई करवाई जाए, बिना सफाई के भी इलाज हो सकता है। और वहां मैंने आपको गायनारिच इंजेक्शन के लिए कहा था कि आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से 2.5 ml गायनारिच अगर एआई करने से 6 घंटे पहले लगवा लेते हैं तो वही फायदा होता है और वो गाय ग्याबिन ठहर जाती है। यानी आपने करवाई गायनारिच लगवाया, उसके 6 घंटे बाद आपने एआई करवाई तो वो ग्याबिन ठहर जाएगी। और उसके अलावा जो उपाय रहता है ना भाई, ये आपने किया फिर भी नहीं ठहरे, तो इसके अलावा जो उपाय रहता है वो ये रहता है कि आजकल गायों में मैं देख रहा हूँ कि हीट रहने की जो कैपेसिटी है, मतलब हीट लंबे टाइम तक रहती है। तो लंबे टाइम तक अगर हीट रहने की प्रॉब्लम है तो वहां आप क्या करेंगे, वहां पर आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से उसको 2 दिन या 3 दिन तक लगातार सीमन करवाएंगे। हाँ, मैं मानता हूं ऐसी कंडीशन में सेक्सेड सीमन बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, तो जो रिपीटर है उनको आप नॉर्मल सीमन ही लगवाइए और जो रिपीटर नहीं है उनको आप सेक्सेड सीमन लगवा लीजिए। तो जो रिपीटर की ही बात हम कर रहे हैं तो वहाँ आप नॉर्मल सीमन से 3 दिन तक एआई करवाइए, लेकिन वो सीमन टेस्टेड होना चाहिए। यानी कि आप अपने नज़दीकी लैब में जो आपके प्रैक्टिशनर हैं उनसे बोलिए तो वो चेक कर देंगे, या फिर आपके विश्वास पात्र हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चेक किया हुआ ही है तभी तो वो लेकर के आए हैं, तो वो आप 3 दिन तक लगातार लगवा सकते हैं। और ऐसी कंडीशन में कई बार ये भी किया जाता है कि अच्छी अच्छी कंपनियों के जैसे एबीएस हो गया या आपके एरिया में जो भी चलता है यूएलटीबी, आरएससी का, हमारे यहाँ आरएससी का चलता है, बहुत ही शानदार सीमन चलता है, वो फेल बहुत कम होता है। तो ऐसा अगर कोई सा भी आपके एरिया में है, मिल रहा है, तो अच्छी कंपनी वाला आप लगवा लीजिए। तो ये थोड़ा सा आप कर सकते हैं। उस समय आप अपने जो एआई वर्कर हैं, जो पशु चिकित्सक हैं, उनसे बोल करके ये काम करवा लीजिए। इसके अलावा ये आपने काम करवा लिया और तांते भी साफ है, हीट जो है वो 21 दिन से आ रही है और हीट 2 या 3 दिन रह रही है, तब तो ये काम एकदम से फिट 4 हो जाएगा और रिपीट होने की संभावनाएं नहीं रहेगी। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार एक विशेष शिकायत देखने को मिलती है और वो ये रहती है कि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाती है। यानी जो एम्ब्रियो होता है ना वो अर्ली स्टेज में ही मौत हो जाती है, उसकी मर जाता है, डेड हो जाता है, अंदर ही अंदर उसमें कोई ना कोई खराबी हो जाती है। और ये खराबी होती है यूट्रस में उसके पहुंचने के बाद। वो यूट्रस की दीवार से जहां उसे चिपकना होता है, जहां उसके चारों तरफ झिल्ली का निर्माण होना होता है, वो किसी कारणवश नहीं हुआ, इसकी वजह से दिक्कत हो जाती है और उसको हम अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ बोलते हैं, जो कि 48 घंटे से लेकर के और जो वापस हीट में आने का समय है ना, उस समय तक ये हो सकती है। तो इससे बचाव के लिए आपको क्या करना रहेगा, इससे बचाव के लिए बहुत अच्छा तरीका जो देसी है वो है मेहंदी के पत्ते और धनिया। धनिया पाउडर रोज 50 ग्राम और मेहंदी के पत्ते रोज 50 ग्राम। अगर आप 5 दिन तक सुबह और शाम, रोज ही नहीं सॉरी, सुबह और शाम अगर आप 5 दिन तक लगातार दे देते हैं तो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ होने की संभावनाएं बहुत ही कम रहती है।
इसके अलावा अगर आपके पास नज़दीकी में पशु चिकित्सालय है, पशु चिकित्सक की सुविधा है, तो ऐसी स्थिति में आप उनसे हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन के जो इंजेक्शन आते हैं, 250 mg का इंजेक्शन आता है हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन 250 mg, तो ये आपको सिर्फ पशु चिकित्सक से ही लगवाना है। ध्यान रखिएगा, ये अगर गलत तरीके से लग गया ना तो दूध भी सुखा देता है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर होता है इसके। तो इसलिए आपको खुद को किसी को भी प्रयास नहीं करना है, पशु चिकित्सक की मदद से वो अगर कहे कि इसको हाँ अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ की प्रॉब्लम है तो आप लगवाइए। कई बार 1 शॉट लगता है तो कई बार 7-7 दिन के गैप से 3 शॉट लगाए जाते हैं। तो ये जो इंजेक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो मैंने अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ से बचाने के लिए जो तरीका बताया है ना, ये इस्तेमाल कर लीजिए, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी और कंफर्म गाभिन ठहर जाएगी। अब बताइएगा और कहाँ समस्या आ रही है, मैं हमेशा आप लोगों के लिए लेके आता ही हूँ। इसके अलावा हमने डेयरी फार्मर जितने भी हैं उनको मैं खुशखबरी दे दूँ कि उनके लिए आप A to Z डेयरी फार्मिंग कैसे सीख सकते हैं। आने वाली 5 तारीख से नया सेशन शुरू हो रहा है, तो आप उसमें भाग लेकर के और अपने आप को डेयरी फार्मिंग का पूरा जानकार बना सकते हैं। अगर आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, कर रहे हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, यानी डेयरी फार्मिंग के बारे में ऑल ओवर जानकारियां मिलने का मात्र एक प्लेटफॉर्म बना है, और वो है ऑनलाइन सेशन, जो कि पूरे वर्ल्ड में पहली बार हमारे चैनल ने हिम्मत की है और रामावत एनिमल ऐप के साथ मिल करके और आप लोगों के लिए लेके आए हैं डेयरी फार्मिंग का A to Z कोर्स, A to Z ट्रेनिंग। तो आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो रामावत एनिमल ऐप आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर। 1234 OTP है, उसका तीसरा नंबर ऑप्शन है डेयरी फार्मिंग, वहाँ चले जाइए, वहाँ डेमो क्लासेस और वहाँ पर आपको सब कुछ जानकारियाँ मिल जाएगी।